सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज किसान मित्र परिवार 20,000 सदस्यों का एक पूरा समूह बन चुका है, यानी हमने 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं हमारे चैनल पे। तो आज का वीडियो रहेगा, ये स्पेशल वीडियो एडिशन रहेगा। इसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि हमने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, यानी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हमारे दिमाग में कैसे आई, और इस पूरी जर्नी के दौरान यानी 4 साल की हमने जो फार्मिंग की है अभी तक ड्रैगन फ्रूट की, उसमें हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आई, कैसे हमने उस चीज़ का समाधान किया, और आगे में हम क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि इसका सभी को कुल मिला के कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक उन सभी किसान भाइयों को एक संदेश देना ज़रूर चाहता हूं मैं, जो इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और या करने वाले हैं, जिनके दिमाग में अभी है कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करेंगे। अभी लोग क्या बोलते हैं इसकी परवाह ना करें। अगर आपका मन है ड्रैगन फ्रूट करने का तो आप ज़रूर करें, ये ना होने वाला काम नहीं है, आप कर सकते हैं। हमारे को तो कोई उस टाइम पर गाइड करने वाला ही नहीं था जब हमने इसकी फार्मिंग चालू की। आज आपको वीडियोज़ भी देखने को मिल रहे हैं, जानकारी भी यहाँ हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं था। हमने किस तरह से इसकी फार्मिंग स्टार्ट की, आइए आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं। ये 2019 की 2019 की पिक्चर है, जब फर्स्ट टाइम हमने इसका प्लांटेशन किया था। किस तरीके से करना चाहिए, कैसे मिक्सचर रेडी करना चाहिए, इन चीज़ों की बिल्कुल भी कहीं पे कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई वीडियोज़ में, ना ही कोई गाइड करता था आपको। बस एक दूसरे को ये था कि पौधा बेच दे किसी तरह से। हमारे दिमाग में जिस तरह के आइडिया थे या जिस तरह से हम अपनी पारंपरिक खेती कर रहे थे, वही दिमाग में लेके हमने इसका प्लांटेशन किया। शुरुआत में हमें काफ़ी समस्या आई जब फर्स्ट टाइम वाटरिंग किया, या उसके 10 से 15 दिन के बाद प्लांटेशन के बाद में इस तरह की समस्या हमारे सामने आने लगी, यानी पौधा फंगस से इन्फेक्टेड होने लगा। जो बेबी प्लांट थे उनमें सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था। इस समय हमसे क्या चूक हुई थी, ये हमने एक वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया अपने चैनल पे। इस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं कि पौधा बेबी प्लांट रहता है, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है और ये सर्वाइवल बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ एक तो छोटी होती है, इसको आप ट्रिम नहीं कर सकते, और दूसरा आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो सूट्स रहते हैं वो सूख जाते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर के कारण या रेनफॉल के कारण भी हो सकता है, या फिर आपने जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ओवरडोज हो जाता है कई बार, तो उसकी वजह से ये होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से स्टार्टिंग में हमें जैसे किसी ने बताया, जिस हिसाब से थोड़ा बहुत हमको नॉलेज था, हमने उस हिसाब से इसको किया, तो यहाँ हमने मात खाई। उसके बाद धीरे धीरे हम सीखते चले गए किस हिसाब से पानी देना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट किस हिसाब से रखना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि अभी पौधे को पानी की ज़रूरत है। ये सभी वीडियो हमने अपने चैनल पर पब्लिश की, ताकि हमें जो समस्या फेस करनी पड़ी, यानी जिन समस्याओं से हम जूझे हैं, वो एक नया किसान या जो अभी खेती कर रहा है इसकी, वो इन समस्याओं से ग्रसित ना रहे। धीरे धीरे हमारे प्लांट ग्रो करना चालू हो गए। एक हम कुछ गलतियां करते थे तो उसी से सीखते थे, दोबारा रिपीट नहीं करते थे वो गलतियां। हमें डर ये लग रहा था कि 6 महीने तक तो हमने पोल के रिंग ही नहीं बनाए, यानी हमारा करीबन 4.5 से 6 महीने के बीच में हमने रिंग बनाने चालू किए। धीरे धीरे हम रिंग बनाते चले गए, यानी जो पोल के ऊपर में पौधा क्रॉस हो जाता था उसी के रिंग में हम बनाते थे। हम कोई लेबर यूज़ नहीं करते थे, मेरे माता पिता और मैं, हम 3 सदस्य हैं जो इसकी फार्मिंग में पूरा डेडिकेटली काम करते हैं। जैसे धीरे धीरे पौधा रिंग क्रॉस करता था, हम इसके ऊपर में कंक्रीट रिंग स्ट्रक्चर बनाते थे और उसको लगाना चालू कर दिया। करीबन 6 से 7 महीने में हमारे मैक्सिमम 99% जो पोल थे उसके ऊपर में हमने रिंग इंस्टॉल कर दिया, और हमारे मैक्सिमम 90% पौधे ऐसे थे जो रिंग क्रॉस कर गए थे। 6 महीने के अंदर अंदर हमारे सभी पौधे रिंग क्रॉस कर चुके थे। यहाँ से हमें थोड़ा मोटिवेशन आया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हमारे पौधे रिंग क्रॉस करके धीरे धीरे कैनोपी का रूप लेना चालू कर दिया। इस समय हमने जो पुरानी गलतियाँ की थी उससे हमने ज़रूर सीख ली। कुछ नई समस्याएँ भी आई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो पौधे का ऊपर का जो सिरा है वो पीला पड़ के लाल पड़ के सूख जाता है, यानी ग्रोथ जहाँ से स्टार्ट होने वाली होती है पौधे की, बढ़ता है जहाँ से, वो सूख जाता है। ये समस्या क्या है,
इसका भी हमने एक अलग से वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हमारी कैनोपी बढ़ती चली गई, हमारा मोटिवेशन और धीरे धीरे हमारे अंदर हौसला आता रहा। और इस सभी पूरी जर्नी के दौरान यहाँ लोग बोलते रहे हमें इसके ऊपर फ्रूट नहीं आएगा, ये तुमने क्या पौधा लगा लिया है। लेकिन हमने लोगों की परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा हो चुका था और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता हमारे पास में नहीं था। इसके बाद में वो समय आया जिसका सभी को वेट रहता है, यानी फ्लावरिंग स्टेज आई। 14 महीने के बाद में हमारा पौधा फ्लावरिंग गेन करने लगा। कुछ हमारे फ्लावर 8 महीने में भी आए थे, लेकिन वो कमर्शियल एक हार्वेस्टिंग में काउंट नहीं होते। इक्का दुक्का फ्लावर आए थे जिससे हमें हौसला मिला था। लेकिन 14 महीने के बाद में हमें पूरा कमर्शियल एक हार्वेस्टिंग देखने को मिला। हज़ारों फूल हमारे पूरे प्लॉट में फैल चुके थे। हमने शुरुआत आधे एकड़ से की थी, जिसका खर्चा हमें करीबन उस समय पे 2,40,000 से लेके 2,60,000 के बीच में आया, लेबर इंक्लूडिंग लेबर। हमने 14 महीने से लेके 21 महीने के बीच में, यानी जो उसका सीज़न रहता है 5 महीने का, उसमें अपनी पूरी कॉस्ट निकाल ली। यहाँ हम बाहर से, अब्रॉड से मैं जॉब करता था उस समय पे, वहाँ से भी मैं नॉलेज गेन करता था। अपने फादर को इन्फॉर्मेशन शेयर करता था कि इस टाइम पे क्या चीज़ करना चाहिए। लोग पॉलिनेशन के एक महत्व को बिल्कुल भूल जाते थे। यहाँ हमारी जो वैरायटी, हमें क्रॉस ब्रीड जो वैरायटी है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन हम बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन करते थे। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ आप फ्रूट का साइज़ भी देख सकते हैं। जहाँ लोग 250, 300, 350 ग्राम से जूझ रहे थे फ्रूट का साइज़ लेने के लिए, यहाँ हमारे 800, 900, 1100, 1150 ग्राम तक का फ्रूट जा रहा था। इस तरह का अगर फ्रूट आपके फील्ड में आता है तो आपको एक अंदर से ही काम करने की इच्छा दौड़ती है, और एक अगर 2 पैसे की इनकम होने लगती है तो आदमी का दिमाग भी चलने लगता है। वो दौड़ दौड़ के पैसा खर्चा करता है। कोई फर्टिलाइज़र हो या और कुछ आपको काम करना हो तो उसका मन रहता है ये काम करने के लिए। अगर आपको 2 पैसे की इनकम ही इससे नहीं हो रही है तो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कुछ भी आगे इसमें खर्चा करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रूट का साइज़ हमारा धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया। जहाँ हमारे कुछ फ्रूट 350 ग्राम के लगे, उसके बाद 400 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे करके 1120, 1160 ग्राम तक हमारा फ्रूट चला गया। पूरा सीज़न अगर हम काउंट करें, ये 2020 और 21 के बीच का, उस टाइम पे हमारा जो कमर्शियल हार्वेस्टिंग निकला था, यानी 14 महीने के बाद जो हमारा पहला प्रोडक्शन निकला था, वो 2.15 टन के आसपास निकला था आधा एकड़ से। लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन निकला 4.25 टन। इसी बीच हम अलग अलग फर्टिलाइज़र को यूज़ करते रहे कि कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। ये हमारा एक तरह से समझिए कि लर्निंग स्टेज था। यहाँ अलग अलग फर्टिलाइज़र का हमने अलग अलग इफ़ेक्ट देखा। हमें इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर हो गया था उस टाइम पे कि कौन सा टाइम पे कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। कोई फर्टिलाइज़र नए बर्ड्स निकालता है, नए सूट्स निकालता है, हमने उसे उसी टाइम पे यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि जो फर्टिलाइज़र आपके सूट्स निकाल रहा है, ग्रोथ इम्प्रूव कर रहा है, उसे फ्रूटिंग सीज़न में भी यूज़ करेंगे, नहीं। फ्रूटिंग सीज़न के लिए हमने अलग एक्सपेरिमेंट किया। फ्रूटिंग सीज़न के लिए अलग फर्टिलाइज़र बनाते थे। यहाँ हम जो भी पूरा फार्मिंग कर रहे थे ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक और बायो के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। इसी बीच हमने अपना फार्म को PGS रजिस्टर्ड करवाया, यानी हमने ऑर्गेनिकली इसको सर्टिफाई करवा दिया था अपने फार्म को पूरा कम्प्लीटली। इससे हमारा जो भी ईल्ड आता था उसको हम बेचने के लिए हमें बहुत सहूलियत होती थी और ये हाथों हाथ चला जाता था। अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहे, धीरे धीरे कुछ कुछ प्रोडक्ट का हमको पता चलता रहा। यहाँ फिर हम बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चालू कर दिया हमने, उसका काफ़ी बेहतर हमको रिज़ल्ट दिखाई दिया। इन सब चीज़ों को मिला के हमने उनका डोसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू किया कि इनकी मात्रा को कम ज़्यादा करके देखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है। अलग अलग फर्टिलाइज़र जो हमें जहाँ से वीडियोस देखने से या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती थी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, काफ़ी बेहतर उनका रिज़ल्ट आता था। यहाँ जब 2 पैसे की हमें इनकम होने लगी, यानी प्रोडक्टिविटी हमें आने लगी, तो हमारा मन करता था कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसी से हम जनरेट कर रहे थे। अगर इसमें 2 पैसा खर्चा भी कर रहे हैं तो कोई परवाह नहीं है। उन किसान भाइयों को जिन्होंने अभी तक इसका प्रोडक्टिविटी नहीं देखा है, आप हताश बिल्कुल ना हो, आपको ये निराश नहीं करेगा। अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
ये करने का तरीका और थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। ऐसा लापरवाही में अगर आप इस पौधे को कैक्टस समझ के छोड़ेंगे तो फिर आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप वीडियोस में देख के या फिर अपने दिमाग में लेके चलते हैं। हमारी कैनोपी पूरी फुल हो चुकी थी, फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था, फ्रूट का स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा आया, जिससे हमने तीसरे साल में एक नर्सरी प्रोड्यूस की। ऑल ओवर इंडिया हमने ये नर्सरी को भेजा। यानी गया साल में 2021 में हमने ये नर्सरी रेडी की और 2022 में मार्च तक हमने टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो अलग अलग फार्म पे हमारी वैराइटीज़ गई। ये वैरायटी क्रॉस ब्रीड वैरायटी के नाम से जानी जाती है, यानी दो वैरायटी का कॉम्बिनेशन है, अमेरिकन ब्यूटी और वियतनामी जाइंट, जिसकी वजह से इसका फ्रूट साइज़ काफ़ी इम्प्रूव होता है। ये वैरायटी हम लेके कहाँ से आए, काफ़ी लोग पूछते हैं। ये इंडिया में ये वैरायटी कहीं पर नहीं है, मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वैरायटी इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। 153 वैरायटीज़ होती हैं ड्रैगन फ्रूट के अंदर, और क्रॉस करके आप कितनी भी वैरायटीज़ बना सकते हैं, अलग अलग दो वैरायटीज़ को कंबाइन करके। मैं अब्रॉड में रहता हूँ, साउथ अफ्रीका, वहीं से यह वैरायटी मैं लेके आया था। अगर ये कोई भाई बोलता है कि ये वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, वो फॉल्स है, वो झूठ है बिल्कुल। आप उनके भ्रम में ना पड़े। अगर आपको ये वैरायटी चाहिए तो आप घूम के ज़रूर देखें फील्ड में, या उस फार्मर से जहाँ से आपका मन कर रहा है पौधे लेने का, आप उसके फील्ड में ज़रूर जाइए, ना कि नर्सरी में विजिट करने की बजाय। किसान से एक संपर्क करें, नर्सरी से बिल्कुल ना करें, क्योंकि नर्सरी का काम है पौधा बेचना और किसान आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ना कि नर्सरी। धीरे धीरे हमारा साइज़ इम्प्रूव किया, कैनोपी फुल हो गया, यहाँ आप लोगों से धीरे धीरे संपर्क बना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे, हमारा फ्रूट का साइज़ नहीं बनता सर, पौधे की ग्रोथ नहीं होती। जितना हमारे अंदर नॉलेज था या जितना हमारा एक्सपीरियंस था, हमने साझा किया इस चैनल के माध्यम से, और काफ़ी लोगों का इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ। अप्रिशिएशन के मैसेज भी बहुत आते थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अंत में उन सभी किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जो अब इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें। लोगों का काम है बोलना। यहाँ आप लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई फार्मिंग नहीं कर रहा तो लोग ज़रूर बोलेंगे कि ये क्या लगा लिया है, हमारे यहाँ ये होगा नहीं, कहाँ इसको बेचोगे। इस चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। आपका फ्रूट हाथों हाथ चला जाएगा। हमारे पास डिमांड इतनी हाई रहती है कि हमारा फ्रूट हमको हमारे बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है। पूरे सीज़न में 1 या 2 ही बार हम फ्रूट खा पाते हैं, हमारे पास इतना हाई डिमांड रहता है। तो इस चीज़ की परवाह ना करें कि आप इसको कहीं बेच नहीं पाएंगे। अभी आने वाला समय बहुत डिमांड आने वाली है इसकी, क्योंकि फ्रूट की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और डिमांड बहुत हाई। अभी हम 90% जो फ्रूट है वो बाहर से ही इंपोर्ट करवा के मंगवा रहे हैं, यानी हमारे देश में 10% भी इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी हमारे देश के अंदर बढ़ती है तो इसका फ्रूट का रेट थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन आने वाले 10 साल भी इसका रेट 100 रुपीज़ के नीचे नहीं जाने वाला, हमारे जोन में स्पेशली। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।